उधर 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया। इधर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स ने पॉइंटर्स में सजाकर बाल्टी भर हंगामा पलट दिया। उन्हें दिखी प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कान, गर्मजोशी से मिले हाथों में कसावट, और जो एक्स प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की तरफ से लिखा गया वो कुछ यूं था: चीन की नापाक हरकतों पर नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाया, मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। कांग्रेस ने इस पोस्ट में क्या तुकबंदी बैठाई है, पर आगे मामला गंभीर है। पोस्ट में लिखा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाज जवानों की जान ली। पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन के रवैये को लेकर भी निशाना साधा गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने तसल्ली से एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है कि क्यों आज हमें प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात को कुछ संदर्भों में देखे जाने की जरूरत है। अब इस बात का इको पूरे विपक्ष से आ रहा है। 31 अगस्त को जैसे ही नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के हाथ मिलाने वाले विजुअल्स आए, कांग्रेस समेत विपक्ष कहने लगा बीजेपी वाले दोहरा रवैया अपना रहे हैं। साथ ही पोस्ट किए जाने लगे प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान, जिसमें कभी उन्होंने चीन को सबक सिखाने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो भाजपा आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार की बात करती है, वो चीन पर कैसे निर्भरता बढ़ा रही है। उन्होंने भाजपा चीनी चाल नाम से क्रोनोलॉजी की पूरी लिस्ट गिना डाली। उधर आप नेता संजय सिंह ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि चीन ने हमेशा हमें धोखा दिया है। वहीं पीएम ने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया है अहमदाबाद में। चीन ने हमको क्या दिया? घाव, घाव पे घाव, धोखा, धोखे पे धोखा। क्या हम भूल गए गलवान घाटी में 20 जवान हमारे शहीद हुए थे? क्या हम भूल गए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त चीन किसके साथ खड़ा था? सीना ठोक के पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसने पाकिस्तान को मिसाइल दिया, उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, उसने पाकिस्तान को तमाम हथियार उपलब्ध कराए, और भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया सदन में कि इस बार दरअसल हम 2 देशों से युद्ध लड़ रहे थे, एक पाकिस्तान और एक चीन। इसको स्वीकार किया सबने। और आज अचानक क्या बदल गया? अब बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है सांसद मनोज तिवारी ने। उनका कहना है कि भारत कभी भी अपने आत्मसम्मान और हितों से समझौता नहीं कर सकता। एक और जरूरी बात, मनोज तिवारी मानते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए हर कदम उठाना है। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि स्वदेशी को चाइना इन्होंने गिरवी रख दिया। विपक्ष ने जितना नुकसान किया, उन्होंने तो आज तो भारत की सरकार अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपना व्यापार सब कुछ सुरक्षित करके चल रही है। यही कांग्रेस थी जिन्होंने न जाने कितनी चीन के साथ भारत के न जाने कितने अहित कर दिए। इसकी पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी, सबको पता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर भारत अपने हितों के साथ चाइना के साथ अच्छा संबंध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध हो। पक्ष विपक्ष और राजनीति आपने देख ली। अब प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से जुड़ी अहम जानकारियों पर भी नजर डाल लेते हैं। असल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं। वह इससे पहले 2018 में चीन पहुंचे थे। फिर 2020 में गलवान की घटना के बाद दोनों देशों में तल्खी आ गई। 15 जून 2020 को भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में अपने 20 सैनिकों को खो दिया था। हालांकि गलवान में हुई झड़प में भारतीय सैनिकों ने प्रोटोकॉल के तहत बिना हथियारों के जवाबी कार्रवाई की थी, जिससे चीनी पक्ष को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इस कड़वाहट के बाद अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। यहां 31 अगस्त को उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की गई। बाकी हमने आपको विपक्ष और बीजेपी के हिस्से की बात बता दी। आपका इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। नमस्ते।